व्यापारी सुरक्षा प्रतिनिधि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन 22 अगस्त को हिंदी भवन में होगा। रविवार व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के मेरठ मंडल के जिला अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों की बैठक कविनगर स्थित अशोक गोयल के आवास पर हुई, जिसमें 22 अगस्त को प्रातः 11 बजे हिंदी भवन में आयोजित होने वाले भव्य व्यापारी सम्मेलन के संबंध में सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने उत्साह के साथ सभी पदाधिकारियों को भेजने का संकल्प लिया। इस संबंध में राष्ट्रीय संयोजक अशोक कुमार गोयल ने बताया। आज आपके आवास पर व्यापारियों की एक मीटिंग हुई है। व्यापारी हितों को लेकर काफ़ी लंबी चर्चाएं चली, सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। आप किस तरीके से देख रहे हैं व्यापारियों के हितों को? देखिए शर्मा जी, मेरठ कमिश्नरी के व्यापारी सुरक्षा फोरम के पदाधिकारियों का व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन व सम्मान समारोह 22 अगस्त में हिंदी भवन लोहिया नगर में होने जा रहा है। आज हमने मेरठ मंडल के सभी जिलों के अध्यक्ष महामंत्री और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जैसे आपने अनिल देशभक्त जी प्रदेश के महामंत्री, इधर अपने विनोद पहलवान जी ये पूरे मंडल के प्रभारी, ऐसे करके पीछे से प्रभारी बैठे बाबूलाल गुप्ता जी मेरठ से आए, ऐसे करके लोग आए और यहाँ एक अच्छी बैठक में सभी लोगों ने अपने विचार रखे हैं और बहुत सारी समस्याओं पर भी चर्चा हुई है। और जिस तरीके से आज व्यापारी कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि देश के अंदर 9 साल के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, इससे उद्योग और व्यापार बढ़ा है। भारत का जहां स्वदेशी उद्योग बढ़ रहा है, भारत का जहां राजस्व बढ़ रहा है, भारत के छोटे दुकानदारों की भी चिंता हुई है। जैसे कि अनिल जी बता रहे थे कि छोटे दुकानदारों को कहीं ना कहीं उनको भी MSME में लाके 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, अन्य जो भी सुविधाएं दे सकते हैं। MSME में आ जाएंगे तो अपने आप ही सुविधाएँ मिलेंगी। ये प्रयास योगी जी के द्वारा हुआ है। मोदी जी भी निरंतर एक व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके उन्होंने पूरे देश के अंदर व्यापारियों को एक आवाज़ दी है कि व्यापारियों की बात, व्यापारियों की आवाज़ माननीय मोदी जी तक पहुंच सके। तो सुनील सिंघी जी जो हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, वो आदरणीय जनरल VK सिंह जी, यहाँ के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी, यहाँ के मंत्री श्री कश्यप जी, नंद गोपाल नंदी जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मिनिस्टर हैं, वो यहाँ की मेयर, यहाँ के सभी विधायक, सब लोग मिलजुल के उस बैठक को रौनक बढ़ाएंगे और व्यापारी अच्छी संख्या में यहाँ आकर एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे। व्यापारी सुरक्षा फोरम के महानगर के अध्यक्ष RK गोयल जी पूरी तन्मयता से जुटे हैं। अशोक पाटे वाले उधर के अध्यक्ष हैं, साहिबाबाद के वो लोग जुटे हैं। यहाँ 8 जिलों के प्रतिनिधि आए हैं। 8 जिलों के प्रतिनिधियों ने ये तय किया है कि भाई वैसे तो संगठनात्मक तो 6 जिले हैं, लेकिन जो बड़े जिले जैसे बुलंदशहर जिला को खुर्जा और बुलंदशहर 2 में हमने बांटा हुआ है। ऐसे 8 जिलों के प्रतिनिधियों ने एक संयुक्त रूप से अपनी बात कही है। व्यापारी सुरक्षा फोरम देश के व्यापारियों की ईमानदारी से आवाज़ है। हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी की समस्या हल कराने का कोई जो है हमारे सिस्टम नहीं है। केवल और केवल ईमानदारी से हम सब व्यापारी के साथ हैं। व्यापारी की समस्या हल हो, हमारा ये जीवन जो सदैव व्यापारियों के लिए समर्पित रहा है, ये उसी तरीके से काम करते हुए समाप्त हो, यही हमारी कहना है। और इसीलिए आज की बैठक कामयाब रही है। आप आए, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत। किस तरह के सब्जेक्ट पर डिस्कस होगा व्यापारियों को लेकर? व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित जैसे क्या समस्याएं हैं? समस्या व्यापारियों के व्यापार करने में जो परेशानी आती है जी, उन समस्याओं को जहाँ कुछ अधिकारी परेशान करते हैं, कुछ टैक्सेशन में फर्क रहता है, उनमें समस्याएं आती हैं। ऑनलाइन व्यापार की समस्याएं हैं बहुत सारी, तो उन समस्याओं को वहाँ उठाया जाएगा जी। बाकी जो MSME के अंदर किस तरह के व्यापारियों को भी इंक्लूड किया गया है? सुनने में आ रहा है छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को भी आप शामिल कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने छोटे व्यापारियों के लिए ये स्कीम निकाली है। जो लोग जिन पर आधार कार्ड और पैन कार्ड है और वो अपना उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उन्हें 5 लाख रुपए का तो बीमा मिलेगा। उसके अंदर
और जो टैक्सेशन की व्यवस्था है, जो लघु उद्योग जैसे उसमें कुछ छूटें हैं वो छोटे व्यापारियों को भी मिलेंगी। जी, व्यापारियों के हितों के लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या क्या फ़ायदा देने जा रहे हैं आप? आज जैसे आपकी मीटिंग हुई है व्यापारियों को लेकर। व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान हमेशा ही व्यापारी हित में ही कार्य करती है। मैं बुलंदशहर से जिला बुलंदशहर से जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार गोयल, हम हमेशा व्यापारी सुरक्षा फोरम के बैनर तले जितने भी पीड़ित व्यापारी हैं उनको न्याय दिलाने का काम, किसी भी गंदे बदमाश से उनकी रक्षा करने का पूरा प्रयास पुलिस के कंधे से कंधा मिला के व्यापारी की रक्षा करते हैं। किसी भी भ्रष्ट अधिकारी का मुंह तोड़ जवाब देते हैं और मैदान से उसे आउट कर देते हैं। गौतम बुद्ध नगर में जो मेन समस्या है व्यापारियों की, गौतम बुद्ध नगर क्या पूरे देश में ही है, ऑनलाइन की जो बिक्री चल रही है उससे छोटा व्यापारी बिल्कुल परेशान है। छोटा व्यापारी बिल्कुल उसका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन में रेट भी सस्ते होते हैं और उनके व्यापार में इतना मार्जिन होता नहीं है, व्यापार उनका ठप है। आप जिला महामंत्री हैं बुलंदशहर के छोटे व्यापारी यानी दुकानदार जिनको शामिल किया गया एमएसएमई के अंदर, किस तरह का फ़ायदा आप देख रहे हैं? देखिए, व्यापारियों को जोड़ने का तात्पर्य सबसे बड़ी है सब लोग संगठित हो जाएं, संगठित होकर कार्य करें। किसी विपदा के समय पर सभी व्यापारी एक साथ सामूहिक रूप से एक साथ इकट्ठे होकर उस विपत्ति का सामना करें। यह हमारा उद्देश्य है। भगवान ना करे किसी व्यापारी को कोई संकट, किसी को तरह की परेशानी आती है तो उसका संबंधित उस अधिकारी, उस विभाग से मिलकर उनका कार्य कराया जा सके। यह हमारा उद्देश्य है, सभी व्यापारियों को एकजुट करने का। विनोद पहलवान जी, आप खुर्जा से हैं। जी, उत्तर प्रदेश में जो व्यापार है वो किस तरह से फल फूल रहा है और आपका जो संगठन व्यापारी सुरक्षा फोरम किस तरीके से काम कर रहा है? उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है तब से व्यापारी उन्मुक्त होकर निर्भीक होकर के पूरा अपना व्यापार कर रहा है। पहले जो सपा सरकारें थी उसमें व्यापारी रोज अपहरण होता था, लूट होती थी, थैला चलता था, मर्डर होते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। पूरी स्थिति बदल चुकी है। व्यापारी पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से अपना व्यापार उत्तर प्रदेश में कर रहा है। अशोक आटेवाली जी के नाम से आप फेमस हैं। आप हमें ये बताएं कि सुनने में आ रहा है कि आप लोग छोटे व्यापारियों को, इन छोटे दुकानदारों को भी शामिल कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा? देखिए, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों का, छोटे से छोटे व्यापारियों का भी रजिस्ट्रेशन है, जिससे कि उनको जो सरकारी सुविधाएं हैं जो उन्होंने घोषित कर रखी है, जैसे एमएसएमई में, अब जैसे हमारे देशभक्त जी ने बताया कि उसमें 5 लाख रुपए का बीमा होगा अगर उनका आधार कार्ड और उनका संलग्न करते हैं तो उनको वो लाभ मिलेगा। तो जो छोटे दुकानदारों को अगर रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो हमारे को उनको लाभ दिलवाने हैं उसमें हमें दिलवाने में आसानी हो। कितने व्यापारियों के आने की उम्मीद है हिंदी भवन में? हिंदी भवन की क्षमता लगभग 550-600 की है और हमारी कोशिश तो रहेगी कि उतनी है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है माहौल को देख के आज के कि व्यापारी ज़्यादा आने की उम्मीद है, तो उसके लिए व्यवस्था, कुछ अतिरिक्त व्यवस्था कराने का भी प्रयास किया जाएगा। जी, आप बताएं, अभी तक कितने छोटे व्यापारियों ने यानी दुकानदारों ने आपसे संपर्क किया है या आप लोग पहुँचे हैं, उनको बताया आप लोगों ने? हम लोग बराबर सब जगह जितने हमारे नगर में इकाई हैं उन सब में जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके साथ जाकर छोटे छोटे व्यापारियों को हम लोग एकत्रित करके ये सब सुविधा दे रहे हैं। तो उन लोगों से बराबर बात कर रही है। तो फार्म भरवाने के लिए DIC ऑफिस से लोग आएंगे जो वहीं रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट कर देंगे।